ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। आज हम बात करते हैं द पैराबल ऑफ पाइपलाइन। पाइपलाइन का सिद्धांत, प्लेटफॉर्म का सिद्धांत। देखो, दुनिया के जितने भी टॉप बिजनेसमैन हैं, टॉप लीडर्स हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे टॉप सिंगर्स हो, चाहे टॉप डांसर्स हो, चाहे उन्होंने इसी सिद्धांत को फॉलो किया। अगर देखो, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, मनी एफर्ट सब लगेगा, 15 से 20 साल में इसका रिजल्ट आता है। लेकिन जब एक बार आप पाइपलाइन डाल देंगे, एक बार आप प्लेटफॉर्म तैयार कर लेंगे, तो आपकी आने वाली 7 पीढ़ियाँ, तब तो रिपेयरिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आने वाली 7 पीढ़ियों को तो रिपेयरिंग का ज़रूरत भी नहीं करना पड़ेगा। वो एक बार आपकी डाली हुई पाइपलाइन आपकी 7 पीढ़ियों को साधन, संपन्नता और प्रगति की ओर लेकर जाएगी। उसके बाद कोई ना कोई तो ऐसा हो ही जाएगा ना, जो दोबारा से उस पाइपलाइन को डाल दे। और ना भी डाले तो आप तो 7 पीढ़ियों का इंतज़ाम तो कर ही दोगे। तो इस सिद्धांत को समझो बहुत बारीकी से। इसके अंदर उन्होंने जो इस घटना का जो विवरण दिया है, वो 2 दोस्तों को आधार बना करके दिया है। एक का नाम था पाब्लो, एक का नाम था पिकासो। पाब्लो और पिकासो, हम यहाँ पे पाब्लो पिकासो नहीं, वो 2 नाम ले लेते हैं, भारतीय नाम। 2 दोस्त थे, एक का नाम था अजय और एक का नाम था विजय। जो अब दोनों दोस्त थे, दोनों बड़े हो गए तो बेरोजगार थे, तो दोनों क्या कर रहे थे, नौकरी ढूंढ रहे थे। अब जो नौकरी ढूंढ रहे थे, तो अब नौकरी ढूंढने वाले कहाँ देखते हैं, कोई विज्ञापन देखते हैं ना। तो उन्होंने अखबार के अंदर एक विज्ञापन देखा। नगर का कोई सेठ जी था बड़ा, तो उसके घर पे पानी भरने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता थी। तो वो चले गए वो विज्ञापन लेकर के सुबह उस सेठ जी के पास। तो बोले, सेठ जी हम काम करना चाहते हैं आपका है। तो सेठ जी ने कहा, भाई क्या लोगे। बोले, 5 रुपया दूंगा। सेठ जी ने बोल दिया, भाई 5 रुपये दूंगा पर बाल्टी, और बाल्टी भर के लेके आना है। पास स्थित जो भी नदी थी पहाड़ी के ऊपर, वहाँ से बाल्टी लेकर के मेरे घर पे एक एक बाल्टी इस टैंक में डालना है। तो दोनों दोस्त लग गए काम पे। अब बाल्टी ले जाते, भरते, लेके आते, टैंक में डालते, और अपना शाम तक लिख लेते भाई कितना डाला, और इस तरह पैसा कमाने लग गए। लेकिन देखो, जो अजय जो है, ये देखो, ए वर्ण का जो व्यक्ति है ना, ये बहुत खतरनाक होता है। इसके दिमाग में एक दिन कीड़ा खा गया कि अगर कभी मैं गिर गया, मेरा टांग टूट गया, या मैं बीमार हो गया, या मैं बीच में मर गया, तो ये बाल्टी कौन लेके आएगा। अब मैं बाल्टी नहीं लाऊंगा तो सेठ मेरे को पैसा नहीं देगा। अब जैसे ही उसके दिमाग में विचार आता है, जैसे ही आप माइंड को कोई विचार देते हैं, तो माइंड क्या करता है, इसके ऊपर एनालिसिस करता है। तो उसके माइंड ने उसको नए नए आइडियाज़ देने शुरू कर दिए। बोले, क्यों ना मैं पाइपलाइन डाल दूं, वहाँ से यहाँ तक अगर पाइपलाइन डाल दूं, तो मुझे ऊपर जाना नहीं पड़ेगा, और यहीं पे मैं चाहे जितना बाल्टी पानी इकट्ठा कर लूँगा और बहुत पैसा कमा लूँगा। तो उसने अपने दोस्त जो विजय था उसको ये आइडिया बताया कि ऐसा ऐसा है। तो उसके विजय ने कहा, देखो भाई, मुझे तेरे आइडिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मैं मस्त हूँ भाई, मेरी शादी हो गई, मेरे बीवी बच्चे हैं, उनका पालन पोषण कर रहा हूँ, उनका काम चल रहा है, मैं मस्त हूँ, और भाई तू कर ले, तेरा कोई नहीं है, तेरे तो चल जाएगा भाई। भाई जो अजय था, वो देखो, ए वर्ण का जो व्यक्ति होता है, पहले ही बताया मैंने आपको, बहुत फास्ट होता है। तो उसकी शादी भी नहीं हुई थी अभी तक। तो अब विजय ने तो उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन अब वो अजय जो था अकेला रहा। अब लग गया वो अपने काम पे, पाइपलाइन डालने। अब वो क्या करता, रोज अब उतनी ही बाल्टी लेके आता जितने में उसका खर्चा चलता, उसका और उसके माता पिता का। और बाकी जो पैसा बचता,
उस पैसे से उसने पाइप खरीदे, पाइपलाइन डालना शुरू कर दिया, उसके लिए खुदाई करना शुरू किया और धीरे धीरे उसने पाइपलाइन डाल दी। लगभग उसको लगे 5 वर्ष लगे उसको पाइपलाइन डालने में। अब 5 वर्ष के बाद जो पाइपलाइन डली, उसके बाद वो खट से नल का खोलता, बाल्टी भर देता, नल का खोलता, बाल्टी भर देता। और उसने बहुत पैसा, मतलब ऐसा हो गया कि जैसे उसने पैसे का पेड़ उगा दिया हो, पैसा छापने की मशीन लगा दी हो। इतनी तेज़ी से उसने ग्रोथ हासिल की कि अब जो विजय था उसके हालत पतले हो गए, हालत ख़राब हो गई, क्योंकि उसने जितना पैसा 5 साल में कमाया था उसने 5 महीने में कमा दिया। तो हम देखो यही कहना चाहते हैं आपको, जब आपको प्लेटफॉर्म तैयार करने में समय लगेगा, भैया यार अब प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हो, 7 पीढ़ियों का इंतजाम कर रहे हो ना। अगर आप दिहाड़ी मजदूर हो तो आपको डेली चाहिए, रिजल्ट डेली मिलता है दिहाड़ी मजदूर को, और जो नौकर होता है ना, सैलरी पे काम करता है, सैलरी बेस पे, उसको मंथली रिजल्ट मिलता है। आपको रिजल्ट मिलेगा 5 से 10 सालों में, हो सकता है 15 से 20 साल भी लग जाएं, लेकिन जब मिलेगा ना तो इतना बेहतर मिलेगा कि उससे बेहतर कभी होता नहीं फिर। इसी सिद्धांत को फॉलो किया कोको कोला ने, पेप्सी ने, गूगल ने, फेसबुक ने, जोमेटो, मीशो, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ओला, उबर, ओयो जैसे टैक्सी रेंज, होटल रेंज। इनके पास क्या है? प्लेटफॉर्म है। इसलिए प्लेटफॉर्म विकसित करो। देखो, अगर एजुकेशन नहीं है, ज्ञान नहीं है, रियल ज्ञान अगर नहीं है, तो आप पीढ़ियों से एक ही दुकान पे बैठे रह जाओगे, एक ही क्षेत्र में। और अगर आपने ज्ञान हासिल किया, भाई देखो, जो सोना होता है वो ऐसे आभूषण बनाने के काम नहीं होता, उसके साथ बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। जब वो 16 तापों से गुजरता है तब आभूषण बनाने के लिए योग्य होता है। समय के साथ तो कोयला भी हीरे में बदल जाता है, तो आप क्यों डरते हो? और आज तो देखो, अब परिस्थितियां बिल्कुल हमारे अनुकूल हैं। आज आपका जाति, धर्म कुछ मायने नहीं रखता। आज तो मैं तमाम उन गुरुओं को, मोटिवेशनल स्पीकर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने शिक्षा को सबके लिए ओपनली रख दिया। पहले के ज़माने में तो ऐसा नहीं था, आप सबको पढ़ने का अधिकार नहीं था, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। अब आपको कोई रोकने वाला नहीं है। जो तपस्या करेगा फल वो पाएगा। और इस युग के अंदर आपकी तपस्या को भंग करने वाला भी कोई नहीं है। पहले के ज़माने में तो क्या होता था कि इंद्र भी आपकी तपस्या भंग करने में लग जाता था। अब उसके पास अप्सराएं है ही नहीं, वो कहाँ से भंग करेगा। लेकिन इस ज़माने में देखो, अप्सराएं नहीं है लेकिन सुरपंखा बहुत हैं। उस ज़माने में तो एक ही सुरपंखा थी जो राम जी को, देखो, पूरी सुरपंखा की पूरे साम्राज्य को, अपने भाई के साम्राज्य को खा गई, पूरे अपने खानदान का नाश करवा दिया। आज गली गली में सुरपंखा घूम रही हैं। जो अप्सराएं थी वो सब सुरपंखा बन गई अब, इसलिए इनसे सावधान रहना और तपस्या करो, जो चाहिए मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।